नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नीम के फायदे। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि रात्रि में वृक्ष के नीचे शयन करना रोग को आमंत्रण देना है, परंतु यह उकित नीम पर चितार्थ नहीं होता, क्योंकि रात्रि में अन्य वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, परंतु नीम का वृक्ष प्राणदायक, आरोग्यवर्धक, रोगनाशक वायु का ही उत्सर्ज है। आज के वीडियो में हम नीम के बारे में जानेंगे। नीम का लैटिन नाम अजार्डाइचा इंडिका है। अंग्रेजी में इसको हम मार्गोसा ट्री बोलते हैं। संस्कृत में इसका नाम निम्ब है। हिंदी में इसको हम नीम बोलते हैं। गुजराती में इसका नाम लिमडा है और मराठी में इसको हम कटुनिम्ब बोलते हैं। आइए जानते हैं नीम के औषधीय प्रयोग। तो दोस्तों, अगर आपको रक्ताशबुध है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको रक्ताशबुध है तो नीम की लकड़ी को पानी में घिसकर 1 इंच मोटा लेप करने से रक्ताबुष मिट जाता है। अगर आपको नक्सीर है तो आपको क्या करना चाहिए। नीम की पत्तियों और अजवाइन दोनों को संभाग पीस करके आपको कनपट्टियों पर लेप करने से नक्सीर बंद हो जाती है। अगर आप अपने बालों का ख्याल रखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो अपने बालों के लिए, अगर आपको पलित रोग है, बालों का असमय सफ़ेद होने को हम पलित रोग बोलते हैं, तो अगर आपको वैसी समस्या हो रही है तो नीम बीजों को भांगरा के स्वरस की तथा उसना वृक्ष की छाल के क्वाथ की अनेक भावना देकर उनका तैल निकालकर विधिवत 2 से 2 बूंद नस से लेने से केवल दूध भात पर रहने से पलित रोग समूल नष्ट हो जाता है। अगर आप बाल काले करने चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। नीम की बीजों को भांगरा और विजयसार के रस की कई भावनाएं देकर बीजों का तैल निकलवाकर 2-2 बूंद नस से लेने से तथा आहार में केवल दूध भात का प्रयोग करने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके नए बाल उगें तो आप क्या कर सकते हैं। तो नीम पत्र 1 भाग, बेर पत्र 1 भाग, दोनों को अच्छी तरह से पीसकर इसका उपटन या लेप सिर पर लगाकर 12 घंटे बाद धो लें। 1 महीने में आपके नए बाल उग जाएंगे। एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम पत्रों को पानी में खूब उबालकर ठंडा हो जाने पर इसी पानी से सिर को धोते रहने से केश काले होते हैं, उनका गिरना या झड़ना भी रुक जाता है। इसके अतिरिक्त सिर में कोई रोग फुंसियाँ नहीं होती हैं। अगर आपको सिर में बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। सिर पर छोटी छोटी फुंसियाँ हो, उनसे पुए निकलता हो या केवल खुजली चलती हो, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं। अरुचिका तथा दारुरस शुद्ध रोग में नीम के क्वाथ से धोकर नीम तेल नित्य लगाते रहने से शीघ्र लाभ होता है, अथवा बीजों को पीसकर लगाने से या नीम के पत्ते के क्वाथ से सिर धोने से भी सिर की जुएं और लीकें मर जाती हैं। अगर आपको जवानी चाहिए, युवा वाली स्किन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। नीम पत्र, अनार का छिलका, लोध्र, हरल संभाग देकर दूध के साथ पीसकर नित्य मुख पर उपटन की भांति लगाने से चेहरा आपका बिल्कुल साफ हो जाता है, बेदाग हो जाता है। एक और प्रयोग आप कर सकते हैं। जड़ की छाल रहित लकड़ी को पानी के साथ चंदन की तरह घिसकर मुहासे पर लगाते रहने से 7 दिन में पूर्ण लाभ होता है और जो पिंपल मुहासे जो होते हैं संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको दंत विकार है तो आपको क्या करना चाहिए। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए पहला आपको। दूसरा प्रयोग आप कर सकते हैं कि नीम की जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू 50 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, तीनों को आपको एक साथ खूब खरल करना है। फिर इसमें नीम पत्र स्वरस की 3 भावनाएं देकर शुष्क कर शीशी में रख लेना है। इसके मंजन से दांतों में खूब गिरना है। पीप गिरना, मुंह में छाले पड़ना, मुख से दुर्गंध आना, जी मिचलाना आदि विकार सब दूर हो जाते हैं। एक और प्रयोग आप कर सकते हैं कि 100 ग्राम जड़ को जौ में कूटकर आधा किलो पानी में पकाकर गड़ूश करते रहने से दांतों के रोग मिट जाते हैं। अगर आपको ज्वर है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ज्वर है तो नीम की छाल 5 ग्राम, लौंग 500 मिलीग्राम या दालचीनी 500 मिलीग्राम चूर्ण कर 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम जल के साथ लेने से साधारण ज्वर बिल्कुल दूर हो जाता है।
अगर आपको टीबी है तो आप क्या करें, अगर आपको टीबी है तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं, नीम तेल की 4-4 बूंदें कैप्सूल में भरकर दिन में 3 बार लेने से आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको दमा है तो नीम के बीजों का शुद्ध तेल 30 से 60 बूंद तक पान में रखकर खाने से दमे में लाभ होता है। अगर आपको पांडु है तो आप क्या कर सकते हैं, पंचांग के महीन चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार 5 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिलाकर लेने से लाभ होता है। अगर आपको सिर में दर्द है तो आप क्या करें, गर्मी में घूमने फिरने से सिर में दर्द अगर आपको हो रहा है तो नीम के तेल से मालिश करें। अगर आपको नेत्र रोग है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नेत्र रोग हो गया है तो जिस नेत्र में पीड़ा हो तो उसकी दूसरी तरफ के कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गर्म कर 2-2 बूंद टपकाने से आपकी नेत्र की पीड़ा बिल्कुल ठीक हो जाती है। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो कि आप नीम से आप ठीक हो सकते हैं। अगले वीडियो में अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।